Hello learners, welcome to our YouTube channel The Word Class Online Lectures and I am your host Dinesh Kumar। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास +2 का बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर। वो है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हिंदी में इसको कहा जाता है नियोजन, यानी कि क्या करना है, कब करना है। बिजनेस में अगर मैनेजमेंट ये पहले से ही डिसीजन ले ले तो उसे बोलते हैं प्लानिंग, यानी कि नियोजन करना। तो आइए हम जानते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन। तो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज एन intellectual process, conscious determination of course of action on the basis of the decision on purpose, facts and considered estimates। यानी कि अगर आपने पहले ही अपना पर्पस डिसाइड कर लिया कि हमारे बिजनेस का क्या उद्देश्य है और उसके लिए हम कौन कौन से फैक्ट्स यूज़ करने वाले हैं या हम जो काम करते हैं उसका क्या रिजल्ट्स निकलेगा, उन सबको अगर हम पहले ही डिसाइड कर ले, पहले ही एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर चीज़ का पहले से ही एक्शंस को डिसाइड कर लेना, एक कोर्स तैयार कर लेना, ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा प्लानिंग कहलाता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको प्लानिंग क्या होता है, कब करना है, कब कैसे करना है और कौन करेगा। ये सब बातें क्या कहलाती हैं? हमारी प्लानिंग कहलाती हैं। आइए आगे चलते हैं, हम जानते हैं प्लानिंग का मीनिंग कि प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, प्लानिंग के कुछ मीनिंग्स आपको बताए गए हैं। नंबर 1 कि प्लानिंग क्या है? इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब पहले ही एडवांस में सोच लेना, समझ लेना या डिसाइड कर लेना कि व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, एंड हाउ टू डू, और उसे कैसे करना है। अगर आपने डिसाइड कर भी लिया कि हमें ये कार्य करना है तो उसे कैसे किया जाएगा ये आपको डिसाइड करना होगा। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरल फंक्शन। तो यानी कि जब भी आपके बिजनेस को कोई मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है तो उसका सबसे पहला काम क्या रहेगा? प्लानिंग। यानी कि मैनेजमेंट का सबसे पहला काम, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग होता है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब चीज़ें अगर हम पहले ही डिसाइड कर लें एडवांस में तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लानिंग कहेंगे। सेकंड पॉइंट हम करेंगे वो है इट इन्वॉल्व्स द सेटिंग objectives, developing appropriate course of action to achieve these objectives। यानी कि हमारी जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, उन्हें सेट करना, ठीक है। और हमारे जो भी हम डेवलपिंग के लिए काम करेंगे, जितने भी एक्शन हम करने वाले हैं, और उन सबको हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि हमारी फर्म के जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए और उनको सेट करना और उन्हें अच्छे से कार्य करते रहना, इन सब की बातों को हम क्या कहेंगे? हमारा प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द प्लान इज दैट इज डेवलप्ड हैज़ टू हैव a given time frame, but time is a limited resource, it needs to be utilized judicially। यानी कि हमारा जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, हमारे पास समय की हमेशा कमी पाई जाती है, इसीलिए सही समय पर सही कार्य हमारे हो जाएं और हम उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लें, इसी क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग समझ में आ गया होगा आप सभी को कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और पहले ही फ्रेम तैयार कर लेना कि अपने समय को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज हम जानेंगे वो है हमारे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। हाँ जी, प्लानिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हमें प्लानिंग के मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन। यानी कि प्लानिंग क्या कहता है? हमें डायरेक्शन देता है। मान लीजिए आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, ठीक है, उसके 4 रास्ते हैं, आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, तो आपको किधर जाना है? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो नॉर्थ साइड में जाना है, तो देखा आपको क्या मिल गई? एक डायरेक्शन मिल गई। आपने प्लान कर रखा था कि मैं पहले ऐसे जाऊंगा, फिर इधर से घर जाते हुए मैं अपने रास्ते में ये काम पूरे करके फिर घर पहुंचूंगा। तो आपने क्या कर लिया? प्लानिंग करी कि मुझे यहाँ से जाना होगा, तो साथ में आपने क्या ले लिया? एक तरह का डायरेक्शन भी मिल गई आपको कि आपको पहले इधर जाना है, फिर ऐसे करना है, ये काम करना है। सेम ऐसा मैनेजमेंट में भी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करती है? सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग होते ही आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो सेम ऐसे ही मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने के लिए क्या मिल जाती है? एक डायरेक्शन मिल जाती है, अगर आप क्या कर लेते हैं? प्लानिंग करते हैं। बाय स्टेटिंग इन एडवांस में सोच लेना हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, कि हमारा काम कैसे होगा। प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो प्लानिंग ही बताएगा कि हमारे जो एक्शन हैं, जो कार्य होने हैं, उनको कैसी डायरेक्शन मिलेगी,
कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। प्लानिंग क्या करता है, एंश्योर करता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आर क्लियरली स्टेटेड इन द ऑर्डर टू डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमने ऑर्डर में काम दिए हैं सभी के सभी लगातार चलते रहें, और सभी काम लगातार होते रहेंगे तो हमारी जितनी प्लानिंग है वो सारी सही हो जाएंगी। और द प्लान्स आर सेट द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अगर आप प्लान तैयार कर लेते हैं तो हर डिपार्टमेंट का हर मेंबर और हर व्यक्ति क्या करेगा, अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा और मिलजुल कर करेगा, उनमें आपसी तालमेल बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें क्या होता है, लोग आपस में मिलजुल कर सही डायरेक्शन में कार्य करते हैं और कोऑर्डिनेट बना के रखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। हमें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये किसी को भी नहीं पता। ये तो चीज़ हमें पता है ना कि भाई हाँ भविष्य में कुछ होगा, बट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आप किससे बच सकते हो, रिस्क से बच सकते हो। शायद थोड़ा सा रिस्क कम हो जाए अगर आप क्या करके चलें, अच्छे से प्लानिंग करके चलें तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। यानी कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो क्या देखे, आगे देखे, और जो भी कुछ अनहैपनिंग थिंग्स होने वाली हैं उनकी तरफ ध्यान दे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो उनको ध्यान से समझे, जाने। Changes or event cannot be eliminated, but by deciding the plans and course of action in the advance, manager can anticipate it। यानी कि आपको मालूम है क्या होने वाला है, उससे हम बच तो नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं हम उससे बचने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं, उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। एंड एडजस्ट द प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और उसी प्रकार हम कोई सिचुएशन आएगी तो उसमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, हम पहले ही प्लान करवा लेते हैं। जैसे बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। अब एक बात सोचिए आप, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, इसका मकसद क्या होता है, ताकि इन फ्यूचर कोई नुकसान हो जाए तो वहाँ की भरपाई कर सके इंश्योरेंस से, ठीक है ना। ताकि वो चीज़ें देखो मिस हैपनिंग है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए हम उसका बीमा करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि रिस्क से बचा जा सके। कहीं ना कहीं ये भी एक तरह की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमें, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड द वास्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग होती है एक काम का 2 बार या 3 बार हो जाना, और वास्टफुल मतलब जो आपके लिए काम की है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करने से आपका काम जो है वो डबल नहीं होगा। जैसे मैंने अगर अंकित को काम दिया है, हाँ भाई अंकित आपने ये काम करना है, तो ऐसे में मैंने प्लान कर लिया कि भाई वो अंकित ही करेगा, तो ऐसे केस में काम डबल नहीं होगा। या मैंने किसी को कर्मचारियों को बोल दिया, हाँ भाई आप सबको ध्यान से सुन लिए ये काम करना है, तो सारे वही काम करने लगे, एक काम 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वास्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, एक ही एक्टिविटी का 2-3 बार हो जाना ओवरलैपिंग एंड वास्टफुल एक्टिविटी कहलाता है। तो प्लानिंग क्या करती है, सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट बाय डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट। क्या करती है प्लानिंग, डिपार्टमेंट बांट देती है, डिपार्टमेंट के साथ साथ काम बांट देती है, तभी लोगों को आपस में मिलजुल के काम करना सिखाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काम बढ़िया होगा, अच्छे तरीके से होगा। इट रिड्यूस द अनलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमारे काम की नहीं है उन्हें अवॉइड करती है, कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करती है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों के आपस में भेदभाव हो चुके हैं, मतभेद हो गए हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उन सबको क्लैरिटी लाना और उनको सही लाना, सही सलाह देना, सबको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना। तो इससे क्या होगा, वास्टफुल एक्टिविटी पे कंट्रोल हो जाएगा और हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग प्रमोट एंड इनोवेट द आइडियाज़। यानी कि प्लानिंग क्या करता है, इनोवेट करता है आइडियाज़, कुछ नया करने का, कुछ मतलब लोगों को ये मतलब ये अंदर से प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि कुछ नया तरीका ढूंढें, कुछ बेटर तरीका ढूंढें, जिससे हम अपने काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकें। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जब भी मैनेजमेंट किया जाता है तो ध्यान रहे मैनेजमेंट का सबसे पहला काम ही क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रमोट करता है आइडियाज़ को। तो मैनेजर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़। जब भी कभी प्लानिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नए आइडियाज़ मैनेजमेंट के दिमाग में आते हैं, और न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंसर्न प्लान्स। तो जो मैंने प्लान सोच रखे हैं उनको एक नई शेप मिल जाती है, और
जो हमने प्लानिंग की है वो क्या करती है, गाइडलाइंस करती है ताकि हम अपनी फर्म की ग्रोथ कर सकें और अपने बिजनेस को बेहतर बना सकें। तो कहीं ना कहीं नए आइडिया, नए प्रमोशन के तरीके हमारे बिजनेस को कौन सिखाता है, प्लानिंग सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, वो है हमारा प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं प्लानिंग हमें क्या करता है, डिसीजन लेना सिखाता है कि आपको किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए। देखो हर चीज़ के हमारे पास ऑप्शन रखे जाते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना ही तो क्या है, प्लानिंग होती है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे काम को करना है। प्लानिंग क्या करती है, इन्वॉल्व सेटिंग द टारगेट्स एंड द प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कंडीशंस। प्लानिंग क्या करती है, पहले तो टारगेट डिसाइड करती है कि हमें क्या अचीव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट क्या हैं। फिर साथ में भविष्यवाणी करती है, प्रेडिक्शन करती है कि हम अपने कोर्स फ्यूचर जो कंडीशंस आने वाली हैं उसमें हम कैसे अपनी हेल्पफुल चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं, दस हेल्पिंग द टेकिंग डिसीजन फ्रॉम द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसको चुनना सिखाता है हमें प्लानिंग, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें, हमारी फर्म की ग्रोथ हो सके, डेवलपिंग हो सके और हमारे काम जो हम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो द बेस्ट वे में जाएँ, सभी कंट्रोल्ड रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। क्या करता है कंट्रोलिंग, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मतलब क्या करना है पहले हमें स्टैंडर्ड डिसाइड कर देता है, देर आफ्टर प्लानिंग प्रिकॉशियस फॉर कंट्रोलिंग, ताकि कंट्रोल करने में हमें क्या मिल जाए, आसानी रहे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जब भी कोई एम्प्लॉई फर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं हम कि भाई तूने 8 घंटे काम करना है, ठीक है, और प्लस आपको मान लो यूनिट्स तैयार करनी है, तो एक दिन का टारगेट रख दिया आपका 10 यूनिट्स, तो आपको 10 यूनिट बनानी है। तो क्या कर दिया मैंने, कंट्रोलिंग भी हो गया, प्लानिंग भी होगी। प्लान ये हुआ कि एक बंदे ने 8 घंटे काम करना है, साथ में 10 यूनिट तैयार करनी है, और अगर कोई 10 यूनिट तैयार नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है, आप उस पर एक्शन ले सकते हो। तो साथ के साथ क्या हो गया, कंट्रोलिंग भी हो गई। तो इसीलिए कहता है कि प्लानिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हो, वर्कर्स को क्या कर सकते हो, ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने जाना हमारी प्लानिंग की सारी हमारी इम्पोर्टेंस, तो आप जान गए प्लानिंग की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।